अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सीआरपीसी का टॉपिक अरेस्ट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स पर, उससे पिछली वीडियो में हमने की थी डेफिनेशंस पर। आज हम करेंगे अरेस्ट पर, और इससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो होंगे 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। सबसे पहले बात करते हैं 46 की। 46 में है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो उसकी बॉडी को टच करेगी, कन्फाइन करेगी, और अगर वो खुद सरेंडर करने के लिए तैयार है वर्ड्स या एक्शंस के साथ तो फिर उसके साथ ये नहीं किया जाएगा। और अगर वो अपनी गिरफ्तारी को में रुकावट पैदा करता है तो हर मुमकिन कोशिश की जा सकती है उसकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाने के लिए, लेकिन उसकी मौत वाक़ई नहीं की जा सकती अगर वो ऐसे जुर्म का मर्तकब नहीं है जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है। उसके बाद है जी 47। अगर वो गिरफ्तारी के दौरान किसी घर में घुस जाता है तो पुलिस उस घर वाले को रिक्वेस्ट कर सकती है, और उसकी ड्यूटी है जिसके कब्जे पोजीशन में वो घर जगह इमारत है कि वो पुलिस को फौरी सहूलत और रसाई दे। और अगर 48 के अंदर है कि अगर वो नहीं देता तो फिर 48 के अंदर पुलिस के पास अगर वारंट है, वारंट नहीं तो वारंट इशू हो सकता है, लेकिन अगर वारंट इशू कराने गए मजिस्ट्रेट से तो ये बंदा भाग जाएगा, तो फिर खिड़कियाँ दरवाजे तोड़कर भी अंदर घुस सकते हैं। और 49 के अंदर है कि अगर लॉफुली एंटर हुए थे, शर्त यह है कि लॉफुली एंटर हुए हों, और उसके बाद बाहर नहीं आने दिया जा रहा तो फिर वो खिड़कियाँ दरवाजे तोड़कर भी पुलिस बाहर निकल सकती है। उसके बाद है जी 50 में यह है कि जितनी ताकत उसको गिरफ्तार करने के लिए ज़रूरी है उतनी ही ताकत पुलिस लगाएगी, उससे ज़्यादा ताकत पुलिस नहीं लगा सकती। और इसके बाद है जी 51 में यह है कि अगर उस बंदे को अब गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस वाले ने किया है वारंट के साथ या किसी आम बंदे ने किया है विदाउट वारंट, प्राइवेट बंदे ने, तो अगर उसने फ़ौरन ज़मानत उसकी नहीं हुई, या तो वो वारंट ही काबिल ज़मानत नहीं था, या फिर वो ख़ुद ही अपने ज़ामिन प्रोड्यूस नहीं कर सका, तो फिर उसकी तलाशी ली जाएगी और उसके ज़रूरी पर्चाजात के अलावा जो भी उससे होगा वो ले लिया जाएगा और एक सेफ़ कस्टडी में रख दिया जाएगा और उसकी रिहाई पर उसको वापस कर दिया जाएगा। और इसके बाद है जी सेक्शन 52 कि अगर औरत की तलाशी करनी है तो औरत की तलाशी औरत के ज़रिए होगी, और शर्म लिहाज का पूरा लिहाज, शर्म हया का पूरा ख्याल रखते हुए। और इसके बाद है जी 53 में है कि अगर उसके कब्ज़े में कोई वेपन था, कोई हथियार था, तो अगर उस प्राइवेट बंदे ने उसको गिरफ़्तार किया तो वो पुलिस को, और अगर पुलिस वाले ने गिरफ़्तार किया है तो वो पुलिस वाला मजिस्ट्रेट को वो हथियार प्रोड्यूस करेगा सीआरपीसी के मुताबिक जो प्रोसीजर बताया गया है, यानी कि उससे ले लिया जाएगा और फिर कंसर्न बंदे को हैंड ओवर किया जाएगा। इसके बाद है जी सेक्शन 53A। सेक्शन 53A के अंदर ये बात है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ रेप, गैर फितरी शहावत, सोडोमी या सेक्शुअल अब्यूज़ का चार्ज या इनकी कोशिश का चार्ज है, और इस बात का यकीन करने की वजह मौजूद है, ग्राउंड है कि अगर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तो और भी सबूत और एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो फिर इस काम के लिए जो सरकारी हस्पताल का मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जो इस काम के लिए बनाया गया है, उसके ज़रिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और इस मकसद के लिए पुलिस उस मुलज़िम को गिरफ़्तार भी कर सकती है, फोर्स भी कर सकती है। ठीक है जी। इसके बाद वो मेडिकल एग्जामिनर उसका बिला किसी ताख़ीर के एग्जामिनेशन करेगा, और एग्जामिनेशन के अंदर उसका नाम, उसका पता, जो उसको लेकर आया, ज़ख्मों के निशानात, जो भी मटेरियल उससे डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए लिया गया, वो सारा एक प्रिसाइजली डिटेल के अंदर लिखा जाएगा। और उसके बाद इसके बाद वो अगर किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है तो उसकी भी वजूहात लिखेगा कि इस कंक्लूजन पर क्यों पहुंचा गया है, और ये रिपोर्ट कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, ये भी साथ में, ये एग्जामिनेशन कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, ये भी उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। और उसके बाद उस रिपोर्ट को आईओ को फॉरवर्ड कर देगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेक्शन 173 की रिपोर्ट के अंदर पीपी के ज़रिए मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक अरेस्ट। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।